लोकसभा वाइज हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल चर्चा की थी पाटलिपुत्रा लोकसभा की कि समीकरण क्या है, क्यों लालू परिवार यादव बहुल और मुस्लिम बहुल इलाके होने के बाद भी हार जाता है। मगर आज हम चर्चा करेंगे, जैसा हमने आपसे कल ही पूछा था, कैंडिडेट पे। कैंडिडेट कौन होगा, भाजपा से कौन, भाजपा के कोटे में तो जाना तय है, मगर भाजपा से कौन होगा और महागठबंधन में इस सीट पे कौन लड़ेगा, जदयू या फिर राजद, सारे पे चर्चा करेंगे। और उनका कैंडिडेट कौन होगा, हमारे सहयोगी सनी है। सनी, भाजपा की तरफ से लग रहा है कि एनडीए की तरफ से कि ये भाजपा के पास सीट जाएगी, मगर यहां कंफ्यूजन है कि इंडिया गठबंधन में किसके पास जाएगी, कैंडिडेट कौन होंगे। तो हम शुरू करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया गठबंधन से। क्या लगता है? इंडिया गठबंधन से पहला नाम मीसा भारती है और 95% मीसा ही लड़ेंगी। 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 95% इंडिया गठबंधन से मीसा भारती उम्मीदवार होने जा रही हैं। और इस बार जो मीसा के जो समर्थक हैं, जो आरजेडी महागठबंधन के समर्थक हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। उनको बस 39,000 वोट लाना है। मतलब यानी 39,000 के पिछले बार अंतर था। अच्छा। और पिछले बार जदयू और बीजेपी साथ में थी। हाँ। ठीक है, तब 39,000 का अंतर था। ठीक है, इसलिए इस बार लगभग 39,000 वोट और चाहिए मीसा भारती को सांसद बनाने के लिए। अगर आरजेडी के कार्यकर्ता अगर सुन रहे हैं तो ये साफ साफ सुने कि माले प्लस कुर्मी कुशवाहा वोट प्लस आरजेडी का वोट, यानी जदयू का वोट प्लस आरजेडी का वोट प्लस माले का वोट, सिर्फ 39,000 वोट पर उनको काम करना है। अगर वो काम करते हैं तो मीसा आराम से चुनाव जीत जाएगी। एक जो चर्चा चल रहा है कि इससे रीतलाल यादव, क्योंकि रीतलाल यादव का दूसरा नाम बता देते हैं आपको आरजेडी से। एक चर्चा है रीतलाल राय, रीतलाल यादव, दानापुर के जो विधायक हैं। दानापुर में उनका एक अपना वर्चस्व है, दानापुर में दुख सुख में लोगों के रहते हैं। अभी वो विधायक हैं, विधायक के तौर पर काफ़ी आलोचना भी उनकी हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो विधायक थी आशा सिन्हा, उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो पब्लिक से नहीं मिलती थी, आम लोगों से नहीं मिलती थी। ये बात रीतलाल जी के बारे में भी कहा जा रहा है। उसके अलावा एक नाम और है जिस पर कम चर्चा होती है, क्योंकि वो रीतलाल जितना फेमस नहीं है, भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं। इस बार पटना में होने के बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लालू यादव जब खराब स्थिति में थे राजनीतिक रूप से, उस समय से ये जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र का भी एक नाम है। पिछले दिनों कुछ टकराव भी हो गया था तेज प्रताप और भाई वीरेंद्र में, याद कीजिए, यही कैंडिडेट को लेकर के। तो ये 3 नाम महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से चल रहे हैं, भाई वीरेंद्र, रीतलाल और 95% मीसा भारती। मगर रीतलाल का एक बयान आता है कि अगर दीदी चाहेंगी, हाँ, दीदी नहीं चाहती हैं। हाँ, ये आप स्पष्ट जान लीजिए, दीदी नहीं चाहती, दीदी नहीं चाहती कि रीतलाल लड़े। दीदी खुद लड़ेंगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि इस बार मीसा भारती तीसरी बार किस्मत आजमाने जा रही है। किस्मत आजमाने जा रही हैं। और इस बार उनको ज़्यादा वोट नहीं लाना है, क्योंकि पिछले बार जदयू और उसका गठबंधन था, भाजपा तो रामकृपाल को फायदा हुआ और बीएसपी वगैरह को भी 13,000 जो है वो वोट आ गया। लेकिन इस बार जदयू और लेफ्ट का वोट अगर ऐड होगा तो मीसा आराम से चुनाव जीत जाएगी। क्या इस बार जदयू डिमांड कर सकती है कि भाई ये सीट हमको दीजिए? नहीं, ये कोई आधार नहीं बनता है। पिछली बार जदयू चुनाव भी लड़ी थी 2009 में, रंजन यादव जो जीत के आए थे। तो रंजन यादव कोई मास लीडर नहीं है। रंजन यादव पुराने सहयोगी हैं, पुराने नेता हैं, जरूर हैं, लेकिन रंजन यादव जदयू के मतलब एक तरह से सिंबल पे जीते थे। तो जदयू और बीजेपी का गठबंधन का वोट था, इसलिए पहले ही दावेदारी इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खाते में सीट जाएगी और मीसा भारती चुनाव लड़ेगी। लोग ये समझना चाहते हैं सनी कि रीतलाल ने ऐसा बयान क्यों दिया कि दीदी चाहेंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम आपको कह दें, दीदी नहीं चाहती हैं। हम लोग को जो आंकड़ा आया है, जो हम लोग से बातचीत हुई है, या जो हम लोग का सोर्स है, हाँ, उससे ये 100% कन्फर्म है और चुनाव की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। मीसा भारती ने शुरू कर दी? हाँ, शुरू हो मगर जमीन पे तो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, अध्यक्ष वगैरह से मीटिंग वगैरह हो रहा है, मतलब ऊपर लेवल हाँ, पे। ऊपर हो रहा है, अभी जमीन पे नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक सवाल कि भाजपा के कोटे में जा रही है सीट, क्योंकि शहर की सीट उसके कोटे में होती है, तो फिर वो पुराने ही शेर पे अपना दाव लगाएगी या नया खिलाड़ी खोजेगी? भाजपा का पाटलिपुत्रा में कोई कैंडिडेट नहीं है। हाँ, इतिहास में भी, वर्तमान में भी। हाँ, एक समय था कि डॉक्टर सीपी ठाकुर जीते थे, उस समय पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र 2009 में ही बना है। ठीक है, तो अभी भाजपा के पास कोई कैंडिडेट इतिहास में नहीं रहा है, लेकिन 1-2 नाम चल रहे हैं। हालांकि रामकृपाल का नाम पक्का है, क्योंकि रामकृपाल यादव अच्छा चेहरा है और उन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन 1-2 नाम और है। उषा विद्यार्थी, कौन है ये? पालीगंज की विधायक रह चुकी हैं ये,
और इस बार जो 20 का चुनाव हुआ एलजेपी आर यानी चिराग के चिराग की साथ पार्टी से लड़ी थी। हाँ। भूमिहार जाति से आती हैं, तो उषा विद्यार्थी का भी एक नाम चल रहा है, लेकिन उषा विद्यार्थी के मायने में राम कृपाल का पलड़ा ज्यादा भारी है। मगर लोग ये भी क्यास लगा रहे कि राम कृपाल अपने बेटे अभिमन्यु यादव को वहां से चुनाव लड़वा सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कोई, ये जो खबर है वो गलत खबर है। इस बार राम कृपाल यादव खुद चुनाव लड़ेंगे और ये बात अभिमन्यु से हमारी भी हुई है। ऐसा कोई उनका कोई अभी मतलब ये प्लान नहीं है चुनाव लड़ने का। इस बार चुनाव फिर मीसा वर्सेस राम कृपाल होगा। इस बार फिर से फाइनल होने जा रहा इस है। बार फाइनल होगा और इस बार मीसा भारती का पलड़ा कुछ हद तक भारी है। आपका कहना है कि इस बार जदयू साथ है, लेफ्ट साथ है, और हाँ। पिछले बार तो 39,000 का अंतर था। लोकसभा में कम होता है। हाँ, ये तो margin। 39,000 का अंतर था, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। हाँ। और पिछले बार कुछ ये आरोप वगैरह लगे कि मनेर वगैरह में कम वोट मिला, दानापुर वगैरह में कम वोट मिला, क्योंकि वहाँ पर दानापुर, विक्रम, पाली, मसौढ़ी और उसके अलावा फुलवारी एक विधानसभा और 6 विधानसभा हैं। वहाँ पर ये जो 6 विधानसभा है वो महागठबंधन के इस पास बार है, 2020 महागठबंधन में, के हाँ, पास है, इसलिए उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। चलिए, तो सनी ने आपको बताया कि क्यों मीसा भारती ही लड़ेंगी, वहां पे रीतलाल यादव का चांस नहीं है, दीदी नहीं चाहती, और क्यों मीसा भारती का पल्ला इस बार तीसरी बार ज्यादा भारी है, क्योंकि जब 2019 का चुनाव याद कीजिए, भाजपा जदयू साथ होने के बाद भी मार्जिन सिर्फ 39,000 का था, लेफ्ट भी अलग लड़ रही थी। इस बार जदयू भाजपा साथ में नहीं है, इस बार जदयू आरजेडी के साथ है, और ये जो 6 विधानसभा आता है इस लोकसभा के अंदर, उसमें 6 विधानसभा में महागठबंधन जीती है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।